ये मोदी सरकार को चेतावनी है। ये आने वाला 24 का चुनाव मजदूर किसानों के सवाल पर ही होगा। वो जुमलेबाजी है। 15 लाख का रुपया आ गया। उन्होंने तो वादा किया था किसान आंदोलन हटाते समय भी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 गर्दनीबाग धरना स्थल पर। एक बार आपको कैमरे के माध्यम से दिखा देते हैं कि जो भीड़ अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है उसका क्या रूप है। आप देख सकते हैं कि बिहार के तमाम जिलों से चलकर किसान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए और पद बताइए। 26, 27, 28 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं उनके संयुक्त मंच ने पूरे देश भर में महापड़ाव का ऐलान किया था। और जिस प्रकार से पूरे देश में विभिन्न राज्य की राजधानियों में लाखों मजदूर किसानों का सैलाब उमड़ा है, यह इस बात को ऐलान कर रहा है कि मोदी जी अपनी कॉरपोरेट परस्त नीति वापस लीजिए और नहीं तो देश का मजदूर किसान आपको कुर्सी से बेदखल करेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप आए कहाँ? राजा राम सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और संयुक्त किसान मोर्चा के सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर। 3 दिन का आप लोगों ने महापड़ाव डाला हुआ था गर्दनीबाग धरना स्थल पर 26, 27 और 28। आज आखिरी दिन है, तो क्या लगता है कि 3 दिन का धरना देना क्या व्यर्थ चला गया? व्यर्थ नहीं है। ये मोदी सरकार को चेतावनी है। ये आने वाला 24 का चुनाव मजदूर किसानों के सवाल पर ही होगा। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने मजदूरों किसानों के खिलाफ नीतियां ली हैं, कदम उठाए हैं, दमन किया है, ये महापड़ाव इस बात का ऐलान है कि हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। 24 में मोदी जी ये सवाल पूछा जाएगा कि 3 कृषि कानून आप क्यों लाए, श्रम कानूनों में बदलाव क्यों किया, काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटा करने का निर्णय क्यों लिया। आज भी 41 मजदूर उत्तर काशी में जीवन मौत का जो हादसा झेल रहे हैं, ये क्यों झेल रहे हैं। ये सारे सवाल देश के मजदूर किसान आज पूछ रहे हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने ये देखा है कि यह सरकार कॉरपोरेट परस्त है, अंबानी और अडानी की है। हम केवल अन्नदाता नहीं हैं, हम देश में सरकार बनाते हैं, हम ही देश बनाते हैं। देश का मजदूर किसान 80% है। हमने मांगे उठाई कि आप बिजली बिल खत्म करो नया वाला, आप वनाधिकार कानून 2006 का लागू करो, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक बहाल करो, फसलों का लाभकारी दाम दो। लेकिन मोदी सरकार ने इन सब से इनकार किया। इसीलिए ये महापड़ाव। केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो वो तो कहती है कि हम गरीबों के, मजदूरों के, किसानों की ही सरकार हैं। लेकिन 2019 या 20 की बात करें, 3-4 साल पहले अगर हम जाते हैं तो पंजाब के तरफ के किसानों ने भी इनके विपक्ष में ही प्रोटेस्ट किया था। और आज आप लोग, ये किसानों के लिए नहीं है? पंजाब नहीं, जो खबरें आई हैं दक्षिण के राज्यों से हम शुरू करते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ, कर्नाटक के बेंगलोर में हजारों किसान, 20 हजार लोग आए मजदूर किसान। कलकत्ता में अभी चल रहा है, पटना में है, लखनऊ में है, चंडीगढ़ में लाखों किसान जुटे हैं। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ। जी जी, पूरे देश का मजदूर किसान एकताबद्ध है। अगर मोदी मणिपुर से लेकर के और फिलिस्तीन तक दमनकारी ताकतों के साथ खड़े हैं, अगर वो मल्टीनेशनल के साथ, साम्राज्यवादियों के साथ, पूंजीवादियों के साथ खड़े हैं, शोषण की ताकतों के साथ खड़े हैं, तो मजदूर किसान भी इसको उखाड़ फेंकने के लिए, इस शोषण और दमन के राज को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश। केंद्र सरकार तो कहती है कि हम मजदूरों किसानों के साथ हैं। वो जुमलेबाजी है। 15 लाख का रुपया आ गया, पेंशन, ओल्ड पेंशन लागू हो गया, हर चीज एक झूठ में बदल देना है। उन्होंने तो वादा किया था किसान आंदोलन हटाते समय भी, बॉर्डर पर से जब हम लोग हट रहे थे तो कहा
कि हम जो कमेटी बनाएंगे एमएसपी तय करने के लिए, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को रखेंगे। कहाँ रखा? उन्होंने कहा उस समय कि जो 750 किसान मारे गए उनके परिवारों को हम नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे। कहाँ दिया? लखीमपुर में जो 4-4 किसान मारे गए गाड़ी से रौंद करके, उनको हम न्याय देंगे। कहाँ दिया? तो इसीलिए उनके हर बात में झूठ भरा रहता है। वो एक लफाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। चलिए, धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर मजदूर किसान आए हुए हैं और आज तीसरा दिन है, महापड़ाव उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ था गर्दनीबाग धरना स्थल पर, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है और साफ तौर पर केंद्र सरकार से नाराजगी दिख रहे हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के अनुसार बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन आपसे के साथ। धन्यवाद।